तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो एक जम्मू कश्मीर में जगह मिली है मांडा, यहाँ पे बलूचिस्तान में है एक जगह सुख्ता गेंदौर, एंड यूपी में आलमगीरपुर, एंड महाराष्ट्र में है देमाबाद। तो यहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ था। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले डिस्कवरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की कब हुई थी, तो 19th सेंचुरी में जो रेलवेज बन रही थी 1856 में क्या हुआ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो स्टैब्लिश हुआ था 1861 में। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने अचानक अच्छी सी ईंटें देखी, उन्होंने कहाँ से आ रही है, तो फिर पता चला कि यहाँ पे एक इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो उसके बारे में डिस्कवरी हुई। फिर 1921 में फिर एक्सप्लोरेशन काफी सालों बाद स्टार्ट हुई इन 1921, किसके अंडर, सर जॉन मार्शल। तो किसके अंडर स्टार्ट हुई एक्सकवेशन, सर जॉन मार्शल। इंडिया में कौन कौन इन्वॉल्व थे, देखो हड़प्पा साइट में थे राज बहादुर, दयाराम साहनी एंड एमएस वत्स। तो ये हड़प्पा साइट्स के थे, राज बहादुर, दयाराम साहनी एंड एमएस वत्स। फिर मोहनजोदड़ो में थे हमारे रखल दास बनर्जी, तो मोहनजोदड़ो में रखल दास बनर्जी। फिर 1944 में मॉर्टिमर व्हीलर ने और भी एक्सकवेशन के, मॉर्टिमर व्हीलर। तो हमारे हड़प्पा में कौन थे, दयाराम साहनी एंड एमएस वत्स, एंड रखल दास बनर्जी थे मोहनजोदड़ो में, एंड 1944 में मॉर्टिमर व्हीलर ने स्टार्ट किया। एंड सबसे पहले किसने इसमें काम स्टार्ट किया था, सर जॉन मार्शल। तो किसने स्टार्ट किया था 1921 में, सर जॉन मार्शल। डिस्कवर कर लिया गया था, लेकिन 1856 में डिस्कवरी स्टार्ट हुई सर जॉन मार्शल के अंडर 1921 में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी के अगर बारे में पूछा जाए तो इट वाज अ मल्टी एथनिक सोसाइटी। तो ये मल्टी एथनिक सोसाइटी थी। तो किन किन एनिमल्स के बारे में पता था इन लोगों को, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को। एक तो हॉर्स के बारे में पता था, हॉर्स के ज़्यादा एविडेंस नहीं मिले हैं हॉर्स के बारे में। हॉर्स के एविडेंस मिले हैं सिर्फ सुरकोतरा एंड लोथल में, सिर्फ इधर हॉर्स के एविडेंस मिले, हो सकता है ये इम्पोर्ट किए गए हो, सुरकोतरा एंड लोथल में। एलिफेंट्स के बारे में पता था, एलिफेंट्स पता था, राइनोसोरस पता था इन्हें, पशुपतिनाथ झील में दिखाया गया एलिफेंट्स, राइनोसोरस। एंड हॉर्स के बारे में नहीं पता था, सुरकोतरा एंड लोथल के अलावा हॉर्स कहीं नहीं मिले। तो इन्हें कई डोमेस्टिकेट करते थे, जैसे ऑक्सिन, बफेलो, गोट, शीप, पिग्स। एक इम्पॉर्टेंट मैमल था, इसका एक है हम्प्ड बुल। ज़्यादातर जो सील्स है उनमें हम्प्ड बुल देखा गया, हम्प्ड बुल काफ़ी इंपॉर्टेंट मैमल था। तो ये कौन कौन सी क्रॉप्स उगाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, तो वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी एंड सीसेम। तो ये सारी चीज़ें उगाते थे। और हमें बार्ले कहाँ से मिला है, बार्ले, तो बार्ले के एविडेंस मिले बनावली से, बनावली में। और राइस के एविडेंस कहाँ मिले, राइस के एविडेंस ज़्यादा जगह से नहीं मिले, सिर्फ लोथल से मिले राइस का एविडेंस, बस लोथल से मिला है, मे भी इम्पोर्ट किया गया होगा। राइस का एविडेंस सिर्फ लोथल से मिला है, कहीं से नहीं मिला है। फिर कॉटन जो इंडस वाला रीजन है, अभी भी आज भी कॉटन के लिए काफ़ी, पाकिस्तान के लिए कॉटन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंडस वाले एरिया में कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है, इंडस रिवर वाले एरिया में। और क्या इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी, तो वाटर को प्रिजर्व करने के लिए एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़ कहाँ पे मिली हमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन में धोलावीरा। तो धोलावीरा में हमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिली है, वाटर फैसिलिटीज़ मिली है, इरिगेशन फैसिलिटी मिली है धोलावीरा, गुजरात। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड किस किस कंट्री के साथ होता था, तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था उस टाइम, इंडस वैली सिविलाइजेशन है मेसोपोटामिया एंड एक सिविलाइजेशन था इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्ट में था इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया इराक में सिविलाइजेशन था, तो वहाँ से ट्रेड होता था। तो जैसे इंडिया में सील्स मिले वहाँ के, वैसे ही वहाँ के सील्स इंडिया में मिले हुए हैं। एंड इंटरसिटी ट्रेड होता था रिवर से, एंड बोट्स यूज करते थे, ये ट्रैवल करने के लिए। एंड वेट्स जो होते थे, वेट्स किसके मल्टीपल में होते थे, जैसे आज वेट्स कैसे होते हैं, जैसे 50 ग्राम, 100 ग्राम, इस टाइप से होता है। उस टाइम 16 के मल्टीपल में होते थे, 16, 32, 64, 160। तो इस टाइप से वेट्स मेजर किए जाते थे, 16 के मल्टीपल में होते थे। आज जो 50 के 10 के मल्टीपल में होता है, वो उस टाइम 16 के मल्टीपल में होते थे।
तो ये कॉपर्स के बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स बनाते थे, कॉपर एंड ब्रॉन्ज बना के। तो ये कॉपर कहाँ से लेके आते थे? कॉपर के लिए राजस्थान, इंडिया है, इंडिया में यहाँ पे राजस्थान में खेतरी माइंस है। तो खेतरी माइंस आज भी यहाँ पे कॉपर की माइंस चलते हैं, खेतरी राजस्थान। तो यहाँ से कॉपर लेके आते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, खेतरी राजस्थान। टेम्पल्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, टेम्पल्स कोई टेम्पल्स नहीं थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कोई टेम्पल्स नहीं मिले हैं। यहाँ पे ये लोग फॉलो करते थे एनिमिज्म एंड पॉलीथिज्म, बहुत सारे भगवान जी को मानते थे। तो एनिमिज्म एंड पॉलीथिज्म फॉलो करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। इंडस वैली सिविलाइजेशन में फायर एल्टर्स कहाँ पे मिले हैं? जहाँ पे हवन टाइप की चीज की जाती है, फायर एल्टर्स कहाँ मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में? किस साइड पे मिले हैं? ये मिले हैं कालीबंगन में, कालीबंगन में मिले हैं फायर एल्टर्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन के कालीबंगन में मिले हैं फायर एल्टर्स। तो हो सकता है वो लोग फायर वर्शिप करते होंगे। फायर एल्टर्स कहाँ मिले? कालीबंगन में। तो हो सकता है वो आग की पूजा करते हैं। बरियल कैसे करते थे? लोगों को मरने के बाद कैसे उनका अंतिम संस्कार कर देते? तो बरियल्स कैसे करते थे? क्रिमेशन मीन जला देते थे। तो क्रिमेशन कर देते थे, जला देते थे, सबसे ज्यादा कॉमन था, सबसे ज्यादा क्रिमेशन करते थे, या कंप्लीट बरियल, पूरा बरियल कर दिया, या पार्शियल बरियल, आधा आधा बरी किया, पार्शियल बरियल होता था। फिर एक जगह पेयर मिले, लाइक पेयर को बरी किया है एक साथ। तो ये कहाँ पे मिला है पेयर एक साथ? मिला लोथल में। तो पेयर जहाँ पे बरी किए गए, कहाँ पे किए गए? लोथल में, लोथल। उनके साथ कभी कभी ज्वेलरी भी बरी कर दी जाती थी, मतलब दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। सबसे इम्पोर्टेंट साइट की बात करें तो वो है मोहनजोदड़ो। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे इम्पोर्टेंट साइट है मोहनजोदड़ो। तो इसे बोलते हैं माउंट ऑफ द डेड। इसे क्या बोलते थे? माउंट ऑफ डेड। ये किस रिवर के आसपास है? इंडस रिवर के आसपास है, इंडस और सिंध नदी के आसपास है। यहाँ पे क्या क्या चीजें मिली? यहाँ पे ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेट बाथ मिला है। हो सकता है यहाँ पे रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो इस ग्रेट बाथ की, कुछ भी ग्रेटरी मिली है, बहुत बड़ी ग्रेटरी मिली है। ग्रेटरी मतलब वहाँ पे धान स्टोर करके रखा जाता था। सिटाडल के अंदर एक ग्रेटरी मिली है, बहुत बड़ी ग्रेटरी मिली है। यहाँ पे एक असेंबली हॉल मिला है जहाँ पे लोग मिलते होंगे, असेंबली हॉल। एंड मोहनजोदड़ो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली है हमें, ब्रॉन्ज स्टैचू मिला है, डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल का ब्रॉन्ज स्टैचू मिला है। एंड पशुपतिनाथ की शील मिली है यहाँ पे, पशुपतिनाथ सील एंड बियर्डेड मैन। तो बियर्डेड मैन हमें यहाँ से मिला है। तो पशुपतिनाथ की सील, ब्रॉन्ज स्टैचू एंड बियर्डेड मैन। तो हमें मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? एक तो हमें ग्रेट बाथ मिली है, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, बहुत बड़ी ग्रेनरी मिली है जहाँ पे धान स्टोर किया जाता था। असेंबली हॉल मिला है, फिर डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है, ब्रॉन्ज का बना हुआ, फिर पशुपतिनाथ सील एंड बियर्डेड मैन। ये सारी चीजें हमें मिली हैं मोहनजोदड़ो में। फिर एक इम्पोर्टेंट साइट है हड़प्पा। ये पहली साइट थी जिसको एक्सकवेट किया गया था, तभी इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट साइट थी जिसको एक्सकवेट किया गया था। कौन से रिवर पे है ये हड़प्पा? ये हड़प्पा रावी रिवर पे, मोहनजोदड़ो थी इंडस रिवर पे। एंड यहाँ पे ग्रेट ग्रेनरी मिली है, यहाँ पे भी ग्रेट ग्रेनरी मिली है, लेकिन ये सिटाडल के बाहर मिली है। तो सिटाडल जैसे लोअर सिटाडल, अपर सिटाडल, लोअर सिटाडल, तो सिटाडल के बाहर मिली है ग्रेनरी। सिटाडल वो मोहनजोदड़ो में सिटाडल मिली थी, मोहनजोदड़ो में, यहाँ पे सिटाडल के बाहर मिली है। यहाँ पे पूरा एक बरियल मिला है, जैसे बोलो कब्रिस्तान, सिमेट्री मिली है कब्रिस्तान टाइप के, जहाँ पे पार्शियल बरियल हुआ है एज वेल कॉफिन बरियल, मतलब ताबूत में भी लोगों को दफनाते थे। यहाँ पे बहुत सारे टेराकोटा के बुलेट कार्ड्स मिले हैं, टेराकोटा के बने हुए बुलेट कार्ड्स, बहुत सारे खिलौने मिले हैं। ग्रेनरीज की जो वॉल थी, जो चूना था, जो ग्रेनरीज की वॉल बनाई जाती थी, उसमें जिप्सम मिलाया जाता था। जिप्सम मिलाने का क्या फायदा? नमी नहीं आती थी, तो जो अनाज था जो ग्रेनरीज में रखा जाता था वो खराब नहीं होता था, तो जिप्सम की लाइनिंग की जाती थी। फिर सब एक काफी इंपॉर्टेंट साइट है कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पे है? ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। तो ये है, एंड किस रिवर के पास है? घग्गर रिवर के पास है, घग्गर रिवर के पास है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। एंड यहाँ पे सिटी वॉल है विद बेस्टियंस। तो ऐसी सिटी वॉल है एंड विद बेस्टियन, ऐसे बना हुआ है। तो सिटी की वॉल ऐसे बनी हुई है विथ बेस्टियंस। क्या होता था? बेस्टियंस क्यों बनाए जाते थे सिटी वॉल में? कि यहाँ पे आप खड़े होकर आराम से अटैक कर पाओ, कोई बाहर से अगर कोई दुश्मन आ रहा हो, तो इसलिए बेस्टियन बनाए जाते थे। एंड कालीबंगन में एक इंपॉर्टेंट चीज मिली है, प्लग्ड फील्ड। प्लग्ड फील्ड मतलब फील्ड को प्लग किया गया है। अब किससे प्लग किया गया? वो ऑब्जेक्ट मिली में भी लकड़ी से किया जाता होगा, क्योंकि आयरन उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था। तो यहाँ पे हमें कालीबंगन इंपॉर्टेंट चीज मिली है, प्लग्ड फील्ड।
फिर हमें फायर एल्टर्स मिले हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फायर एल्टर्स मिले हुए हैं, तो मतलब यहाँ पे फायर वर्शिप होती होगी, फायर एल्टर्स। एंड एनिमल्स बोन्स मिले, एनिमल्स के बोन मिले हुए हैं कि मतलब यहाँ पे सेक्रीफाइस होता होगा एनिमल्स का, तो एनिमल्स बोन मिले हुए हैं। फायर एल्टर्स फायर पिट मिला हुआ है। एंड सिटी वॉज विद बेस्टियंस, एंड हमें प्लग्ड फील्ड मिली हुई है कालीबंगन में। एंड ये कहाँ पे है? घग्गर, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। घग्गर रिवर के पास है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट का बात करें तो वो है राखीगढ़ी। पहले राखीगढ़ी से पहले था मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ी साइट बोलते थे, लेकिन अब एक्सकवेशन होते जा रहे साइट्स बहुत बड़ी बड़ी निकलती जा रही है। तो राखीगढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट है अभी तक देखा जाए तो। राखीगढ़ी एक्सकवेशन भी चल रहा है अभी, और ज्यादा एक्सकवेशन चल रहा है। तो ये कहाँ पे? घग्गर रिवर से 27 किलोमीटर दूर है। हो सकता है घग्गर रिवर पहले इधर से होके जाते उसने रास्ता बदल लिया। एंड ये कहाँ पे है? हिसार हरियाणा। ये घग्गर रिवर के पास नहीं, घग्गर रिवर से 27 किलोमीटर दूर है। मैं भी घग्गर रिवर ने अपना रास्ता बदल लिया। ये हिसार हरियाणा में है। एंड C14 डेटिंग हुई है। तो राखीगढ़ी कितना पुराना है? 5000 टू 4000 BC, बहुत पुराना है राखीगढ़ी, काफी पहले स्टैब्लिश होता है। यहाँ पे हमें ग्रीनरी मिली है, ग्रीनरी मिली है, फायर एल्टर्स मिले हैं, एंड गोल्ड फाउंड्री। गोल्ड फाउंड्री मतलब यहाँ पे सोने को पिघलाने का, ज्वेलरी बनाने का काम होता होगा। तो हमें गोल्ड फाउंड्री मिली है, मतलब गोल्ड फाउंड्री मीन्स वर्कशॉप। एंड फायर एल्टर्स मिले, तो राखीगढ़ी में फायर एल्टर्स मिले, कालीबंगा में मिले हुए फायर एल्टर्स। तो राखीगढ़ी एंड कालीबंगा दोनों में फायर एल्टर्स मिले हुए एंड ग्रीनरी मिली है। यहाँ पे 39 स्केलेटन्स मिले हैं। अब इनका DNA टेस्ट चल रहा है, तो DNA टेस्ट से आपको पता चलेगा कि यहाँ के जो लोग थे राखीगढ़ी के या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का ओरिजिन कहाँ से है। तो 39 स्केलेटन्स पे DNA टेस्टिंग हो रही है। तो फिर राखीगढ़ी में क्या मिला? ग्रीनरी मिली, फायर एल्टर्स, गोल्ड फाउंड्री। गुजरात में काफी इंपॉर्टेंट साइट है, ये है लोथल। लोथल कहाँ पे? गल्फ ऑफ खंबात, गुजरात में। तो इंडिया में यहाँ पे गुजरात है, इंडिया में यहाँ पे गुजरात है, गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ खंबात, तो यहाँ पे है लोथल साइट इंडिया में। ये है लोथल साइट। एंड ये कहाँ पे है? ये भोगावा रिवर पे है। भोगावा, भोगावा किसकी ट्राइब्यूटरी है? साबरमती रिवर की, साबरमती रिवर की ट्राइब्यूटरी भोगावा, उस पे ये लोकेटेड लोथल। एंड ये लोथल क्या है? ये ओल्डेस्ट डॉकयार्ड बोलते हैं, डॉकयार्ड जहाँ पे शिप आके रुकते हैं, ये ओल्डेस्ट डॉकयार्ड बोला जाता है वर्ल्ड का, लोथल। एंड यहाँ पे बीड मेकिंग वर्कशॉप मिली है, बीड बनाने की, एंड मोती वोती बनाने की। फिर टेराकोटा हाउस, हॉर्स फिगर मिला है। तो इकलौती जगह जहाँ से हॉर्स मिला है लोथल, हॉर्स के एविडेंस मिले हैं यहाँ से, हॉर्स के, हो सकता है इम्पोर्ट किया हो, हॉर्स के खिलौने भी मिले हैं। यहाँ पे जॉइंट बरियल मीन्स दो लोगों को एक साथ दफना दिया गया। तो वहाँ पे सती प्रथा होती थी कि नहीं होती थी ये नहीं पता, तो जॉइंट बरियल मिले हैं। राइस हस्क मिला है, तो राइस के एविडेंस मिले हैं। तो राइस के एविडेंस हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं मिलते, लेकिन लोथल में हमें राइस के एविडेंस मिले हैं। फिर बटन शेप, यहाँ पे पर्शियन सील मिली है, तो बटन की तरह एक पर्शियन सील मिली है, मतलब पर्शिया के साथ ट्रेड होता था। तो बटन शेप पर्शियन सील मिली है, कहाँ पे मिली है? मिली है लोथल में। तो लोथल में हमें क्या मिला है? ये भोगावी साबरमती रिवर के उसमें। फिर बीड, यहाँ पे हमें हॉर्स मिला है, एंड यहाँ पे एक जॉइंट बरियर मिला है, राइस हस्क मिला है, एंड डॉकयार्ड, ओल्डेस्ट डॉकयार्ड बोलता है लोथल को, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डॉकयार्ड। एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक इम्पोर्टेंट साइट है, इसका नाम है धोलावीरा एंड सरकोत्रा। धोलावीरा एंड सरकोत्रा, ये कहाँ पे है? ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात है। गुजरात में यहाँ पे है कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पे है सरकोत्रा एंड गुजरात। एंड यहाँ पे था लोथल, लोथल का है गल्फ ऑफ खंबात में। तो ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है धोलावीरा एंड सरकोत्रा। एंड यहाँ पे सरकोत्रा में भी हॉर्स की बोन मिली है, जैसे हमें लोथल में मिली है, लोथल में बोन्स मिली है हॉर्स की, वैसे ही सरकोत्रा में हॉर्स की बोन मिली है। और यहाँ पे धोलावीरा में बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड सिस्टम था ड्रेन्स का, मतलब यहाँ पे पानी की कमी रहती होगी तो ड्रेन्स बनाए गए, फिर रिजर्वर्स बनाए गए, मतलब बहुत बड़ा वाटर टैंक मिला है सरकोत्रा में, वाटर टैंक, इरिगेशन फैसिलिटीज मिली है, मतलब यहाँ पे पानी की कमी होती होगी धोलावीरा सरकोत्रा में। एंड हॉर्स बोन हमें याद रखा है कहाँ से मिला? सरकोत्रा एंड लोथल में, सिर्फ दो जगह से हमें हॉर्स बोन मिले हुए हैं। फिर एक है साइट सुख्ता गेंदौर। तो सुख्ता गेंदौर कहाँ पे है? ये बलूचिस्तान में पोर्ट सिटी है, तो लोथल भी पोर्ट सिटी थी, ये भी पोर्ट सिटी है। एंड वेस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सबसे वेस्टर्न साइड में जो साइट है वो है सुख्ता गेंदौर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो ये मैप है इंडिया का, गुजरात, तो यहाँ पे है, ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट है ये सुख्ता गेंदौर। एंड ये जो पोर्ट है, एंड ये जो पोर्ट है, इसको मकरान कोस्ट भी बोलते हैं, कोस्ट है, इसको मकरान कोस्ट भी बोलते हैं, पाकिस्तान के मकरान कोस्ट में।
है ये सुकरा केंदौर इज द वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर एक इम्पॉर्टेंट साइट है, इसका नाम है छानू दारो। इम्पॉर्टेंट साइट है, इसका नाम है छानू दारो। एंड ये जो मोहनजोदाड़ो सिंध में है, ये उससे 130 किलोमीटर दूर है। तो 130 किलोमीटर से दूर है। यहाँ पे कोई सिटाडेल नहीं है, कोई सिटाडेल नहीं है। एंड यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पे कोई पिकरिन, सील्स, टॉयज, बोन इम्प्लांट्स यहाँ पे सब मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे आर्टिशंस हैं, एंड इसे इंडस्ट्रियल टाउन बोलते हैं। सो इट वाज अ इंडस्ट्रियल टाउन। यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पे कोई सिटाडेल नहीं है, सिर्फ यहाँ पे फिगर्स बनाने की, सील्स बनाने की, टॉयज बनाने की, बोन इम्प्लीमेंट्स बनाने की तो फैक्ट्रीज हैं। तो ज्यादातर ये फैक्ट्री टाउन बोल दो। ये फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे बहुत सारी छानदारों में। फिर एक साइट है रोपर। तो रोपर कहाँ पे है? रोपर है पंजाब में। फिर कोट दिजी ये मोहनजोदड़ो के पास है, सिंध में, कोट दिजी। फिर है आलमगीरपुर, ये ईस्टर्न मोस्ट साइट है। देखो वेस्टर्न मोस्ट साइट थी सुक्ता-गेंदोर, आलमगीरपुर ईस्टर्न मोस्ट साइट है, ये यूपी में, मेरठ के पास है आलमगीरपुर नियर मेरठ। ये ईस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो रोपर, कोट दिजी इन सिंध एंड आलमगीरपुर इन यूपी। मेसोपोटामिया के लोग इंडस वैली लोगों को क्या बुलाते थे? वो बुलाते थे मेलुहा। तो मेसोपोटामिया इंडस वैली लोगों को मेलुहा बोलते थे, मेलुहा। हड़प्पन कल्चर को 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक प्री हड़प्पन है, एक अर्ली हड़प्पन है, मैच्योर हड़प्पन, लेट हड़प्पन। तो प्री हड़प्पन में ये साइट जो थी ये बलूचिस्तान में है, यानी ये मेहरगढ़ में जो हमारी साइट है वो प्री हड़प्पन साइट है। मोहनजोदाड़ो के जो 150 माइल्स नॉर्थ वेस्ट है, तो ये मोहनजोदाड़ो है, तो उसके 150 नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो हमें ये मिलती है मेहरगढ़। एंड ये अर्ली एग्जिस्टेंट है प्री हड़प्पन कल्चर के। यहाँ पे नॉमेडिक पीपल एग्रीकल्चर लाइफ में सेटल हो रहे थे। तो नॉमेडिक पीपल एग्रीकल्चर लाइफ में सेटल होना स्टार्ट करते हैं प्री हड़प्पन स्टेज में। कहाँ पे? मेहरगढ़ में मिलती है। फिर अर्ली हड़प्पन स्टेज, यहाँ पे जो टाउन्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो ग्रेजुअली ग्रो कर रहे थे, मीन्स विलेज लेवल से वो टाउन में ग्रो कर रहे थे। तो अर्बन, रूरल टू अर्बन लाइफ चल रही थी इस टाइम। तो अमरी एंड कोट दिजी इसके एग्जाम्पल है। अमरी एंड कोट दिजी अर्ली हड़प्पन साइड के एग्जाम्पल है। फिर मैच्योर हड़प्पन के जैसे कालीबंगन में, यहाँ पे इलेबोरेट टाउन प्लानिंग थी, काफी बड़ी बड़ी सिटी इमर्ज हुई इस टाइम। एंड अर्बन फेज है ये हमारा मैच्योर हड़प्पन। फिर लेट फेज में डिक्लाइन होने लगा इंडस कल्चर का। तो लोथल हमारा डिक्लाइन फेज बताता है, यानी यहाँ पे पोर्ट में मिला, लोथल के साथ पोर्ट मिला हुआ है। एंड मैसिव ब्रिक वॉल थी फ्लड प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ पे लोथल में मैसिव ब्रिक वॉल मिली है फ्लड से बचाने के लिए। तो प्री हड़प्पन फेज की साइट है हमारी मेहरगढ़, सबसे पहले प्री हड़प्पन फेज की साइट है। फिर अर्ली हड़प्पन फेज की साइट है जहाँ पे रूरल टू अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अमरी एंड कोट दिजी। फिर उसके बाद हमारी जो मैच्योर हड़प्पन फेज की साइट है वो है कालीबंगन। एंड लेट हड़प्पन फेज की जाता है जहाँ पे डिक्लाइन होने लगा था हड़प्पन फेज का, वो है लोथल। एंड अगर इम्पोर्टेंट इंडस वैली साइट्स देखें तो ये है हमारी मोहनजोदड़ो, अमरी, कोट दिजी, धोलावीरा, एंड हमारा है ये अहर कल्चर। फिर है हमारा ये गुफ्रकल, बुर्जहम, एंड तो ये हमारी कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो हड़प्पन कल्चर में जो घर बनते थे, जो भी घर बनते थे वो स्टोन से नहीं बनते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हाउसेस किससे बनते थे? तो हाउसेस स्टोन से नहीं बनते थे, बर्न ब्रिक्स बनाई जाती थी, उनसे बनते थे। जैसे आज स्टोन के हाउसेस नहीं बनते, बर्न ब्रिक्स के हाउस बनते, उसी हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन में बर्न ब्रिक हाउसेस बनते थे। तारीख उल हिंद किसने लिखे हैं? तारीख उल हिंद लिखी है अल बरूनी। किसके टाइम आए थे? गजनी के साथ आए थे। अल बरूनी लिखी है तारीख उल हिंद। दो इंपॉर्टेंट बुक है, मुद्रा राक्षस एंड देवी चंद्रगुप्तम। ये किसने लिखा है? लिखा है विशाखा दत्त। तो मुद्रा राक्षस तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, देवी चंद्रगुप्तम ये चंद्रगुप्ता के बारे में। फिर कवि राजमार्ग किसने लिखा है? कवि राजमार्ग ये लिखा है अमोघ वर्ष। ये कौन थे? राष्ट्रकूटा किंग थे। तो ये थे राष्ट्रकूटा किंग, यानी कन्नड़ ओरिजिन के थे। तो कवि राजमार्ग कन्नड़ ओरिजिन के थे, राष्ट्रकूटा किंग थे, अमोघ वर्ष ने लिखा है बुक कवि राजमार्ग। वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक है जो कन्नड़ लैंग्वेज में मिली है, कवि राजमार्ग। किसने लिखा है? अमोघ वर्ष, जो राष्ट्रकूटा किंग थे कन्नड़ ओरिजिन के। तो इनका टाइम लिमिट था अराउंड 753 to 982 राष्ट्रकूटास का, एंड ये एरिया था इनका।
या अमोघ वर्षा इन्होंने लिखा था कवि राजमार्ग, राष्ट्रकूटा किंग थे। पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह नियोलिथिक साइट्स मिलती हैं ऑल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एंड अगर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जाए तो हमें मेहरगढ़ मिलेगा। तो मेहरगढ़ में क्या मिला है, कच्ची प्लेन ऑफ बलूचिस्तान में है। यहाँ पे हाउस मिले हुए हैं, नियोलिथिक लोगों ने बनाया हाउस, ये सन ड्राइड ब्रिक से बने हुए हैं। एंड फिर ये जो हाउसेस हैं इनमें बहुत छोटे छोटे घर हैं। यहाँ पे हमें क्रॉप्स मिले लाइक वीट, बार्ले, कॉटन, किसमें मेहरगढ़ साइड पे मिले हुए। एंड इंपॉर्टेंट साइट है कश्मीर में देखें, न्यूलिथिक साइट है बुरजहम एंड गुफ्रकल। यहाँ पे ड्वेलिंग पिट्स मिले हुए हैं, सर्कुलर या कुछ रेक्टेंगुलर, कुछ सर्कुलर है कुछ रेक्टेंगुलर है। एंड एट दिस टाइम फॉर्म इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ न्यूलिथिक कल्चर। तो न्यूलिथिक कल्चर का इंपॉर्टेंट फीचर है ये न्यूलिथिक साइट है बुरजहम एंड गुफ्रकल इन कश्मीर। इलाहाबाद प्लेन के पास विंध्यास प्लेट्यू में, विद्यान प्लेट्यू में बेलन वैली साइट है, ये न्यूलिथिक साइट है उत्तर प्रदेश में। एंड यहाँ पे न्यूलिथिक साइट है जैसे कोल्डेवा एंड महागरा। तो कोल्डेवा एंड महागरा बेलन वैली उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद के पास। कोल्डेवा एंड महागरा, कोल्डेवा एंड महागरा। फिर अरिकामेडु एंड कावेरीपट्टनम, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट है, अरिकामेडु एंड कावेरीपट्टनम। यहाँ पे ट्रेड भी होता था क्रिश्चियन एरा में। तो किस चीज को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं? राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया रायचूर दोआब को बोलते हैं। रायचूर दोआब जैसे इंडिया है, यहाँ पे कृष्णा रिवर है, तुंगभद्रा रिवर है, इसके बीच वाले एरिया को बोलते हैं रायचूर दोआब, एंड इसे बोलते हैं राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया।